दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ में अपनी क्लास 6 ज्योग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 2 को डिस्कस करूंगा। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाकर आप ज़रूर से देख लेना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फटाफट से हमारे वोल्केनिक माउंटेन से। कल हमने डिस्कस किया था हमारे ब्लॉक माउंटेन को, हमारे फोल्ड माउंटेन को, और प्रोसेस समझे थे कि जो हमारे फोल्ड माउंटेन होते हैं वो कैसे बनते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप फटाफट से जाकर एक बार उसको चेक कर लो और फिर फटाफट से इस वीडियो के ऊपर आ जाओ। तो आज हम बात करते हैं वोल्केनिक माउंटेन से। और यहाँ पे बोलता है वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू द वोल्केनिक एक्टिविटी। मिस्टर माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड द माउंट फुजियामा इन जापान आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन। अब कहते हैं कि आपके जो वोल्केनिक माउंटेन बनते हैं वो आपके वोल्केनिक इरप्शन की हेल्प से बन पाते हैं। और जो आपका माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका के अंदर, और जो आपका है माउंट फुजियामा जापान के अंदर, ये दोनों के दोनों आपके इसके एक अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल, द माउंटेन आर आ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। कहता है जो माउंटेन होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी रहते हैं, और जो माउंटेन होते हैं वो हमारे पानी का क्या होते हैं, स्टोर हाउस होते हैं। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन। अब कहता है कि जो आपकी बहुत सारी नदी होती है ना, उनका जो पानी का सोर्स होता है वो कहाँ से होता है, जो हमारे माउंटेन्स के ऊपर क्या बनता है, ठंडे वातावरण की वजह से ग्लेशियर बनता है वहाँ से। Reservoirs are made and the water is harnessed for the use of people। अब कहता है कि इससे हम अपने रिजर्वर्स भी बनाते हैं और जो हमारा पानी है उसको वहाँ से ले पाते हैं नदी के अंदर से हमारे यूज़ के लिए। वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज़ ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब कहता है कि जो हमारे पानी पहाड़ों पे होता है उसका यूज़ हम अपनी सिंचाई के लिए खेतों में यूज़ करते हैं, और उससे हम अपने पानी से बिजली भी बना लेते हैं। द रिवर वैली एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। अब कहता है कि जो आपकी नदी की वैली होती है और जो आपके ट्रेसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं इसके लिए, आपके क्रॉप्स को, आपकी फसलों को उगाने के लिए। अब जो ट्रेसेस होते हैं और आपकी वैली होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट दिखाई दे रहा हो तो यानी कुछ ऐसा सा पार्ट आपका यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ पे कुछ ऐसे नीचे से है, आप उसको ध्यान से देखो, ऐसा कुछ पार्ट आपका रहता है बेसिकली। हम यहाँ पे आगे बोलते हैं माउंटेन्स हैव आर रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। और जो आपके माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे आपके जो फ्लोरा होता है और फोना होता है, यानी कि वहाँ पे जो आपके जीव जंतु रहते हैं और जो आपके पेड़ पौधे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिल जाती हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फूडर, शेल्टर एंड दी अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम, रेसिन एटसेट्रा। और कहते हैं कि जो हमारा माउंटेन होता है और वहाँ के जो पेड़ होते हैं बहुत सारी चीज़ वहाँ पे देते हैं, जैसे हमें शेल्टर, रहने की जगह है, उनसे बनाने में हम हेल्प करते हैं, हमें फ्यूल देते हैं, फूडर देते हैं, गम देते हैं, रेसिन देते हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हमें वो देते हैं। माउंटेन्स प्रोवाइड आ इडलिक साइट ऑफ फॉर टूरिस्ट। अब कहते हैं कि जो आपके माउंटेन्स होते हैं वो आपके टूरिस्ट के लिए भी अच्छी जगह देते हैं घूमने के लिए। दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सेंसिक ब्यूटी। और वो माउंटेन्स को सिर्फ इसलिए देखने जाते हैं आपके टूरिस्ट क्योंकि उनकी जो ब्यूटी होती है, सुंदरता होती है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक द पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड द स्कीनिंग आर अ पॉपुलर इन द माउंटेन्स। अब यहाँ पे कहते हैं कि बहुत सारे आपके ऐसे गेम्स भी हैं जो सिर्फ माउंटेन्स के अंदर ही किए जा सकते हैं, जैसे आपका पैराग्लाइडिंग, फिर हैंग ग्लाइडिंग, फिर आपका राफ्टिंग, फिर आगे आपका स्कीनिंग, और जो आपके ऐसे कुछ पॉपुलर गेम्स और भी बहुत सारे होते हैं। कैन यू नेम सम प्लेसेस इन द हिमालयाज एसोसिएटेड विद देयर स्पोर्ट्स। अब कहते हैं कि आप हिमालय की कुछ ऐसी जगहों के बारे में हमें बता सकते हो जो इन स्पोर्ट्स से आपकी लिंक करती हो। तो आप इसको अगर पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, वरना इसको फाइंड आउट करने की आप यहाँ पे कोशिश करना। अब यहाँ पे आपको बताता है वोल्केनिक जो आपके माउंटेन्स होते हैं उनके अंदर का बेसिकली क्या सीन रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बोलता है मैग्मा बिल्ट अप हेयर अंडर इनॉर्मस प्रेशर, कि जो आपके पहाड़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है उसकी हेल्प से यहाँ पे क्या बन जाता है, आपका मैग्मा। फिर वो मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करता है और ऐसे आपको यहाँ पे ब्लो कर जाता है। और उस ब्लो के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आपका ह्यूज क्लाउड ऑफ स्ट्रीम वोल्केनिक ऐश एंड द गैस, यानी कि जो आपकी राख वगैरह होती है और जो आपकी भाप वगैरह होती है और गैसेस होती हैं उनका बहुत ज़्यादा मिक्सचर रहता है, और यहाँ पे पूरा बादल टाइप आपका बन जाता है। और जो आपके ऐसे पत्थर टाइप गिरते हैं ये क्या होते हैं, आपके लावा बॉम्ब्स, लावा के क्या होते हैं, बॉम्ब्स। अब यहाँ पे बोलता है द वोल्केनिक कोन इज़ कंपोज्ड ऑफ लेयर ऑफ ऐश एंड लावा। और जो आपका वोल्केनिक का कोन होता है इसके अंदर बहुत सारी ऐसी लेयर्स रहती हैं आपकी किसकी,
आपकी वो लावा की और ऐश की लेयर रहती है। मोल्टन रॉक्स फ्लोइंग डाउन द साइड इज़ कोल्ड द लावा। अब कहता है कि जो आपके पत्थर पिघल जाते हैं और वो बहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। अब आपको लावा माउंटेन यहाँ पे वोल्केनिक माउंटेन यहाँ पे दिखा दिया, उसके बाद बोलते हैं आपको प्लेट्यूज़। अब चलो बात करते हैं कि आपके प्लेट्यूज़ कैसे होते हैं। अब बाकी यहाँ पे एक स्पोर्ट्स की पिक्चर भी आप देख सकते हैं जो कि सिर्फ आपका माउंटेन्स के अंदर हो सकता है जहाँ पे आपकी बर्फ़ जमती है। तो चलो अब बारी आती है हमारे प्लेट्यूज़ को देखने की। अब यहाँ पे बोलता है दी प्लेट्यू इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। बेसिकली यहाँ पे कहते हैं कि जो आपका प्लेट्यू क्या चीज़ होती है। अब देखो आपके माउंटेन क्या होते हैं, वो होते हैं आपके कुछ कोन टाइप के इस शेप के। अब कहते हैं कि जो आपके प्लेट्यू होते हैं ना बेसिकली वो भी आपके हाइट वाले होते हैं, यानी कि ऊंचे एरिया के ऊपर होते हैं, लेकिन जो वहाँ की ज़मीन होती है वो क्या होती है, आपकी प्लेन रहती है। और इसके बाद क्या आते हैं आपके बेसिकली प्लेन्स, उसके बाद आता है आपका सी, ठीक है। अब आपके माउंटेन्स तो होते हैं कुछ कोन शेप के। अब आपके जो प्लेट्यू होते हैं वो फ्लैट होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, वो भी ऊंचे होते हैं आपके प्लेन से और आपकी लैंड सरफेस से और सी लेवल से, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है। अब कहता है इट इज़ अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबोव द सराउंडिंग एरिया। अब कहता है अगर आपने टेबल देखी हो आपके हाउस में जो रहती है वो ऐसे खड़ी रहती है आपके सराउंडिंग एरिया से थोड़ा सा ऊपर, तो ऐसा ही कुछ आपका प्लेट्यू होता है। आप इस फिगर के अंदर भी उसको देख सकते हैं। अब प्लेट्यू में हैव वन और मोर साइड्स विद द स्टीप स्लोप्स। कहते हैं कि जो आपका प्लेट्यू होता है उसके एक से दो साइड में क्या होती है, आपकी गहरी गहरी खाई होती है या फिर स्लोप रहते हैं। द हाइट ऑफ प्लेट्यू ऑफ्टन वेरीज फ्रॉम द फ्यू हंड्रेड मीटर टू द सेवरल थाउजेंड मीटर। अब कहता है जो आपके प्लेट्यू की हाइट रहती है वो भी आपकी कुछ 1000 मीटर से कुछ 100 मीटर्स तक आपकी रह सकती है। प्लेट्यूज लाइक माउंटेन में बी यंग और ओल्ड। कहता है कि जैसे आपके माउंटेन थे आपके यंग भी थे ओल्ड भी थे, ऐसे जो आपके प्लेट्यू रहते हैं वो भी ओल्ड और यंग दोनों टाइप के रहती हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। और कहता है जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया के अंदर सबसे पुराने वाला और आपका एक ओल्डेस्ट प्लेट्यू के अंदर शामिल रहता है। द ईस्ट अफ्रीका प्लेट्यू इन द केन्या, टेंजानिया एंड उगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे बोलते हैं कि जो आपका ईस्ट अफ्रीका है वहाँ के प्लेट्यूज़ हैं, जैसे कि आपका केन्या, टांजानिया और उगांडा का हो गया, वो आपके वेस्टर्न प्लेट्यू में रहते हैं बेसिकली आपके ऑस्ट्रेलिया और पार्ट्स के अंदर। ये भी आपके कुछ एग्जांपल्स हैं आपके प्लेट्यू के। द तिब्बतन प्लेट्यू इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड विद अ हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर। अब यहाँ पे कहता है कि जो आपका तिब्बतन प्लेट्यू है वो भी आपके पुराने और ओल्ड प्लेट्यूज़ के अंदर शामिल होता है, जिनकी हाइट बेसिकली आपकी 4000 से 6000 मीटर अबव रहती है आपके मेन सी लेवल से, ठीक है। अब उसी के साथ अब बात आती है आपके प्लेट्यूज़ की और चीज़ों के बारे में। अब कहता है प्लेट्यूज़ आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। कहता है जो आपके प्लेट्यू होते हैं वो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि जो इनके अंदर क्या रहते हैं, आपके मिनरल डिपॉजिट्स रहते हैं। एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू एरिया। और इसी का रीज़न है कि जो आपके बहुत सारी माइनिंग यानी खाने वगैरह खुदती हैं वो सभी आपकी क्या किसी प्लेट्यू एरिया के अंदर ही होती हैं। द अफ्रीकन प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग इन इंडिया। ह्यूज रिजर्वर ऑफ द आयरन कोयल एंड मैंगनीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब यहाँ पे कहता है कि जो आपका अफ्रीका का प्लेट्यू है ना वो आपका गोल्ड और डायमंड की माइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा आपका मशहूर है। और ऐसे अगर आपसे इंडिया की बात करें तो वहाँ पे जो आपका लोहा आयरन होता है, कोल होता है, मैग्नीज होता है, ये चीज़ें आपको बहुत कॉमन देखने को मिल जाती हैं आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू के माइनिंग के अंदर, ठीक है। इन दी प्लेट्यू एरियाज देयर मे बी आ सेवरल वाटरफॉल्स एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट इन इंडिया। दी हरकुड फॉल्स इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द रिवर सुबर्नेखा एंड द जोग फॉल इन द कर्नाटका आर एग्जाम्पल ऑफ सच वाटरफॉल। अब यहाँ पे आप सभी को कहता है कि जो आपका प्लेट्यू होता है ना वहाँ पे बहुत सारे आपको वाटरफॉल यानी कि झरने देखने को मिल जाते हैं जो कि आपकी रिवर वहाँ पे गिरती हैं, ठीक। अब यहाँ पे कहता है इसका एग्जाम्पल देते हुए कि जो आपका हुंद्रू फॉल है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर और आपका बना हुआ है ये सुबर्नेखा एंड द जोग फॉल आपका जो कर्नाटका के अंदर है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आपके हैं जो कि झरने आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं आपके प्लेट्यू रीजन के अंदर। द लावा प्लेट्यूज आर रिच इन ब्लैक सोइल। उसके साथ कहता है कि जो आपके लावा के प्लेट्यू होते हैं उनमें आपको काली मिट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल जाती है दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टिवेशन। और वो आपकी बहुत ज़्यादा उपजाऊ
होती है और आपकी खेती के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है आपकी काली मिट्टी। मैनी प्लेट्यूज हैव सैनिक स्पोर्ट्स एंड आर ग्रेट अट्रैक्शन ऑफ द टूरिस्ट। अब कहते हैं कि बहुत सारे प्लेट्यूज में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं जो कि आपके टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जिससे कि वो वहाँ पे घूमने के लिए आए और उससे क्या होगा, वहाँ पे जो आपकी दुकानें वगैरह हैं वो भी चल पाएंगी और वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो ग्रो होगी। अब इसी के साथ अब बात आती है आपकी प्लेन एरियाज़ की। तो चलो फटाफट से एक बार प्लेन एरियाज़ को भी स्टडी कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता है। कहता है प्लेन्स आर अ लार्ज स्ट्रेच ऑफ अ फ्लैट लैंड। जो आपके प्लेन होते हैं ना, बहुत लंबी आपकी एक जमा सीधी बिल्कुल लैंड रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। देर आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबोव मीन सी लेवल। और कहता है इसकी जो ऊंचाई होती है जो आपके समुद्र के लेवल से अगर हम बताएं तो 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होती। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल। और कहता है कि बहुत सारे प्लेन जो होते हैं आपके वो थोड़े से लेवल के ऊपर भी रहते हैं। अदर्स में बी स्लाइटली रोलिंग एंड अंडुलेटिंग। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। अब कहता है कि जो आपके ये बेसिकली प्लेन्स होते हैं ये आपके रिवर्स द्वारा और उनके ट्रिब्यूटरीज द्वारा बनाए जाते हैं। अब ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बताई थी कि जो आपकी मेन रिवर होती है उसके अंदर से बहुत सारी रिवर्स आपकी आके मिलती हैं, तो वो सभी उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। द रिवर फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड देम। अब कहते हैं कि जो आपकी रिवर्स होती हैं वो माउंटेन के स्लोप से ऐसे बहती हुई आती हैं और उसको क्या कर देती हैं, इरोजन प्रोसेस की हेल्प से इरोड कर देती हैं उसकी मिट्टी को। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, then they deposit their loaded consist of stones and sand silt along their course and in their valley it is formed the deposit that plains are formed। अब कहते हैं कि जो अपने साथ में फिर मिट्टी बहा कर ले आती हैं वो नीचे आके जमना स्टार्ट हो जाती है, फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ पे क्या बन जाता है, आपका प्लेन बन जाता है। ठीक है, अब आगे बोलता है जनरली प्लेन आर्ट आर वेरी फर्टाइल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ ईजी। अब कहता है कि वैसे तो आपके प्लेन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, वहाँ पे खेती करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और अच्छी खेती हो पाती है। और जो आपके रोड वगैरह हैं, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हैं, आपकी रेलवे हो गई, बस सर्विस हो गई, वहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर पाती है। थस दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। कहता है इसी का यही कारण है कि जो आपके प्लेन्स होते हैं क्या रहते हैं, वो आपके एक बहुत ही अच्छी पॉपुलेटेड आपकी रीजन्स रहती हैं आपके वर्ल्ड के अंदर। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर आर फाउंड इन द एशिया एंड द नॉर्थ अमेरिका। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो आपके सबसे आपको कुछ लार्जेस्ट प्लेन्स बताए कि वो कहाँ मिलते हैं, तो वो आपके एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल इन एशिया दीज प्लेन्स आर फाउंड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा इन इंडिया एंड द यमुनेज इन द चाइना। अब कहते हैं कि आपको एग्जांपल कुछ देके बताएं, तो जो आपका एशिया है यहाँ पे आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्रा की जो वैली है वहाँ पे आपके प्लेन्स बनाए गए हैं इन दोनों नदियों के द्वारा और बहुत अच्छे और फर्टाइल प्लेन आपके वो हैं। अब यहाँ पे बोलता है जो आपकी यंगटीज रिवर है चाइना के अंदर, उसने भी बहुत सारे प्लेन्स को बनाने में आपकी हेल्प यहाँ पे की है। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरिया फॉर द ह्यूमन हैबिटेशन। कहता है कि जो आपके प्लेन्स होते हैं इंसानों के रहने के लिए बहुत अच्छा एरिया उनको प्रोवाइड कर देते हैं। देयर इज़ द ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल फॉर द बिल्डिंग हाउसेज एज वेल एज फॉर द कल्टिवेशन। कहते हैं कि इसकी हेल्प से हमें फ्लैट लैंड मिल पाती है हमारे हाउसेज और बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सोयल द लैंड इज़ द हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टिवेशन। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो आपकी यहाँ पे मिट्टी उपजाऊ रहती है, इसकी हेल्प से जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है और खेती होती है अच्छी हो पाती है। इन इंडिया टू द इंडो गंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री। अब कहते हैं कि जो आपका इंडो गंगेटिक प्लेन है ना, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया है हमारे इंडिया के अंदर। अब इसी के साथ आपको बताएगा कुछ लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल के बारे में, इसको हम अभी स्टडी कर लेते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे बोलता है ह्यूमन हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म्स इन डिफरेंट वेज। कहते हैं कि जो हमारे ह्यूमन बींग्स रहते हैं ना, वो अलग अलग लैंड फॉर्म्स के ऊपर अलग अलग टाइप से रहते हैं और अपने जो उनके वेज होते हैं जीने के वो अलग अलग रहते हैं। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन माउंटेन एरियाज, प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशंस। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो लोग आपके माउंटेन एरिया के अंदर रहते हैं उनको ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं एज़ कम्पेयर टू यूर प्लेन एरियाज़, और जो प्लेन एरियाज़ के अंदर लोग रहते हैं उनको कम डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, उनकी जो ज़िंदगी रहती है वो भी थोड़ी बेटर रहती है एज़ कम्पेयर टू माउंटेन के लोगों से। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड अ हाउस और अ रोड इन अ प्लेन देन अ माउंटेन। कहते हैं कि अगर कोई रोड आपको बनाना है, कोई घर बनाना है या फिर आपको कुछ और ऐसी फसलें वगैरह उगाना है तो आपको बहुत इजी रहेगा अगर आप उसको प्लेन एरिया के ऊपर करते हो तो। कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंट इन वेज
पीपल लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म्स। क्या आप कुछ ऐसे और तरीकों के बारे में बता सकते हो कि जिस वजह से आपके जो प्लेन और माउंटेन के लोगों के बारे में आप जान पाएंगे कि भाई ये लोग ऐसे काम करते हैं, ये इस काम को ऐसे करते हैं। समटाइम नेचुरल क्लाइमेट इज सच एज द अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस, स्टॉर्म्स एंड द फ्लड्स कोज द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शंस। यहाँ पे बोलते हैं कि कुछ बार क्या रहता है कि जो आपके क्लाइमेटीज़ होते हैं, यानी कि जैसे आपका अर्थक्वेक आ गया या फिर वोल्केनिक इरप्शन हो गया, आपका कोई तूफान वगैरह आ गया, आपकी बाढ़ वगैरह आ गई, तो इनसे बहुत सारा आपका नुकसान पहुंच जाता है इंसानों को भी और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको भी। ह्यूज लॉस ऑफ द लाइफ प्रॉपर्टी टेक प्लेस बाई क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंट्स वी मे लोअर द रिस्क। अब यहाँ पे कहते हैं कि अगर हमें इन रिस्क के इन जो हमारे यहाँ पे हानि पहुँचती है उसको कम करना है तो हमें क्या करना होगा, लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुँचानी पड़ेगी और वहाँ तक उनको अवेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी के साथ हम आगे बात करते हैं और बोलते हैं यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओवन सराउंडिंग इन हाउ मैनी वेज वी यूज़ अ लैंड एंड वाटर। कि आपको अगर आपके आसपास भी दिखाई दे जाएगा कि जो हमारी लैंड होती है, वाटर होते हैं, हम उसको कैसे कैसे और किस किस तरीके से यूज़ करते हैं। क्वाइट ऑफ्टन वी यूज़ द लैंड इन अ वेस्टफुल मैनर, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन हाउस ऑन अ फर्टाइल लैंड। अब यहाँ पे कहते हैं कि बहुत बार तो जो हमारी लैंड होती है हम उसका जो यूज़ करते हैं बिल्कुल वेस्टफुल तरीके से करते हैं। हम बहुत बार तो जो हमारी उपजाऊ भूमि होती है उसके ऊपर एक घर बना देते हैं। सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन लैंड और इन वाटर मेकिंग देम डर्टी। और बहुत बार हम अपने जो कूड़ा होता है उसको पानी के अंदर या फिर ज़मीन के ऊपर ऐसे ही फेंक देते हैं जो कि उसको पोल्यूट यानी कि डर्टी बना देता है। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इम्पोर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर इन अ केयरलेस मैनर। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो हमारे नेचर ने हमको गिफ्ट दिए हैं उनको हमें ऐसे केयरलेस तरीके से यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दी अवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर आवर यूज़, इट इज़ आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल। अब यहाँ पे कहता है कि जो हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें हमारी अर्थ को ध्यान रखना चाहिए और उसको और अच्छे से केयर करनी चाहिए। जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आगे चल के आने वाली है उनके लिए हमारी अर्थ अच्छी रह पाए और वो भी यहाँ पे अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार पाएँ। हमें इस बात को भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अब आगे बोलता है स्वच्छ भारत मिशन, हेल्दी माइंड लाइव्स इन दी हेल्थी बॉडी एंड फॉर दी हेल्थी बॉडी क्लीन इन्वायरमेंट पर्टिकुलरली क्लीन वाटर एयर एंड दी हाइजीनिक सराउंडिंग आर दी प्री रिक्विसाइट। स्वच्छ भारत मिशन आर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम्स एम टू अचीव ऑल दीज फॉर पीपल। अब कहते हैं कि आपका जो स्वच्छ भारत मिशन है उसका एम भी आपका यही है कि लोग अच्छे वातावरण के अंदर रहेंगे तो उनका अच्छा माइंड हो जाएगा, वो हाइजीनिक रहेंगे तो बीमारियां उनके पास यहाँ पे कम आएंगी। तो यार अगर आप भी इस मिशन के अंदर सरकार का साथ देना चाहते हो तो ज़रूर से सरकार का साथ देना। अब यार आगे आपको कुछ बातें बताता है इन पिक्चर्स के बारे में और कहता है कि आप इन पिक्चर्स को ध्यान से देखो और कुछ और बातों को यहाँ से देखो कि कैसे कैसे अलग अलग जगह लोग कैसे कैसे काम करते हैं और कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे जीते हैं और फिर इन क्वेश्चंस का आप यहाँ पे आंसर देना। तो ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाएगा। बाकी इन क्वेश्चंस का आंसर आप इनको पिक्चर्स को देख के ईजिली यहाँ पे दे सकते हैं। ये आपका होमवर्क लगा लो, आप असाइनमेंट लगा दो। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हम कर देते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आप सभी के लिए जल्दी ही लेकर आएंगे। अगर आप उसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहते तो फटाफट से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें जिससे यार वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।